दोस्तों नमस्कार। बिहार में एसआई की भर्ती आती रहती है या 1 साल 2 साल पे आती रहती है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि बिहार में दरोगा की भर्ती कैसे होती है, उसमें एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है और क्या करना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। अभी की जो वैकेंसी आई है इस आधार पे आपको समझ में आएगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कब आता है और क्या करना होगा। तो आइए देखते हैं। यह वैकेंसी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है, जिसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5/11/2023 है और जो लेवल है वो लेवल 6 में आती है। ये वैकेंसी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का नाम है और 1275 पोस्ट इस बार निकाले गए। आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इस बार थर्ड जेंडर भी डाला गया है अलग से। इसमें स्टेट कोई भी हो, बिहार, यूपी, सारे स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए इंडियन नागरिक कर दिया गया। शैक्षिक योग्यता 1/8/2023 को स्नातक पास होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी होते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। उम्र की सीमा 1/8/2023 को काउंट की जाएगी और वो होगी 20 साल। पुरुष के लिए देख लीजिए 20 से 37 साल, 20 से 37 साल सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए और बाकी स्टेट के पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 20 साल से लेकर के 40 साल महिला के लिए। अब इसमें पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम योग 20 और 40, यानी महिलाओं के लिए सेम रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 20 से 42। तो यहाँ पे 2 साल का छूट मिली है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी शारीरिक मापदंड इसके लिए क्या है, तो ऊंचाई में देख लीजिए कि अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160, 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है। अनुसूचित जात जनजाति के पुरुषों के लिए 160, ठीक है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सीना के लिए आ जाते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलने पे 86 होना चाहिए। अंतर जो है 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए फुलाने पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 82 बिना फुलाए है और 86 फुला के आता है, तो इसमें 4 का अंतर हुआ, तो कम से कम 5 आना चाहिए। इसके लिए इसको 87 होना होगा। तो आपका सीना मान लो 85 है, तो फुलाने के बाद 90 जाना जरूरी है। मेन ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए क्या है कि उसमें 79, 81 की जगह 79 और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का 84 आ जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए कोई सीना नाप नहीं होगा। वजन में महिला उम्मीदवार के लिए 48 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए जो पिछड़े वर्ग की महिला होंगी उनके समान जो फिजिकल मापदंड है वो होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रहण के पश्चात आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। यानी ये जो एग्जाम होंगे वो परीक्षा मुख्य और प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स और मेंस होगी। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय परीक्षा के आधार पर होंगे। अब आ जाते हैं प्रथम जो पहला पेपर होगा यानी प्रीलिम्स होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स होगा उसमें 200 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिनमें 200 अंक कुल संख्या 100 होगी और एक क्वेश्चन 200 मार्क का, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट। तो टाइम कम है और इसके हिसाब से 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। इनमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको मुख्य परीक्षा में जाना है तो 30% यानी 60 अंक लेके आना होगा, यानी 200 में से 60 अंक लाना जरूरी है अगर आप मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा के अनुसार। अब 60 से कम पे तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन
आपका टोटल वैकेंसी 1200 कुछ वैकेंसी है, इसका 20 गुना यानी कितना हो गया 24,000। इतने इतने लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट किए जाएंगे शुरू के। तो हो सकता है कि ये जो 60 है ये 80 चला जाए, तो वो उस टाइम पे देखा जाएगा। अभी के लिए मान के चलिए कि 20 गुना 20 टाइम्स लोग सेलेक्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब द्वितीय जो चरण होगा मुख्य परीक्षा में, उसमें 2 पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा, जिसका सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें तो फर्स्ट पेपर होगा। मेंस में जो होगा वो 2 पेपर रहेंगे। पहला होगा हिंदी पेपर, इसमें सेम पैटर्न वही 100 इंटू 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी जीएस का होगा, इसमें भी 200। तो यानी इसके बाद में एक तो हिंदी होगा, दूसरा जीएस होगा। क्या होगा? जीएस। और इसमें भी 100 इंटू 2 का रहेगा, यानी 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होगा, 200 मार्क्स का मेंस का पहला पेपर होगा, 200 मार्क्स का मेंस का दूसरा पेपर होगा। और सब में 30% से कम किसी में नहीं होना चाहिए, बाकी मेरिट डिसाइड करेंगे। अब हम देख लेते हैं, अब एक और बात कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, और नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स लिखा हुआ है, 0.2 मार्क्स लिखा हुआ है, पर मुझे लगता है कि ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। 0.2 का नेगेटिव मार्किंग का मतलब हुआ एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 0.2 का मतलब 1/10 दिया हुआ है, पर ये शायद थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत होगी, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में जो मेन है, अभी तो क्या हुआ, पहले 20 गुना लिया प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद में लिया 6 गुना। वो अब फिजिकल टेस्ट में अगर मान लो सब पास हो गए, तो फिर इस मेंस के जो मेंस का पेपर हुआ था उसके आधार पे आपका मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट जो बनेगी वो मेंस के आधार पे बनेगी, जिसमें पहला पेपर हुआ था हिंदी का 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स, और दूसरा पेपर हुआ था किसका? जीएस का, वो भी 200 मार्क्स का। तो इस तरीके से इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन करना है वो bpssc.bis.nic.in पे होगा। तो ये वाली वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इसके लिए आपका जो पैसा देना होगा वो 700 रुपए देना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी कैंडिडेट के लिए जो है उनको 400 रुपए फीस देना होगा। तो ये हो गई आपकी कितना पैसा लगे। तो ये थी आपका बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की डिटेल्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।